जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी आंख खोलने वाली है। दोस्तों, जिन यूट्यूबर्स, जिन इन्फ्लुएंसर को आप यहां पे आंख मूंद करके फॉलो करते हैं, कहीं आप भी कोई बड़े ठगी का शिकार ना बन जाए, कहीं आप भी बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार ना बन जाए। दोस्तों, ऐसा एक बहुत बड़ा मामला देखने को मिला है जहां पर 1000 करोड़ की ठगी की बात कही जा रही है। दोस्तों, ये मामला जो है, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने वाला हूं, आखिर कैसे इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं जहां पर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी वो डालते हैं, तो आप सोच समझ के फॉलो करिए, थोड़ा अपने अंदर आत्मचिंतन करिए। दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं, ये है राव साहब। आपको तो पता है, खूब गाने सुने होंगे। एल्विश यादव लगातार न्यूज में रहते हैं किसी ना किसी आपराधिक मामले में। और ये है कॉमेडियन भारती, आपने देखा होगा कपिल शर्मा शो में। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जिनका आप वीडियो रील्स में देखते रहे होंगे। ये अभिषेक है जो कि बिग बॉस के रनर अप रहे हैं, और ये पूरब झा जिनको एआई कहा जाता है, सौरभ जोशी अपने ब्लॉग से ये दिखाते हैं, आपने देखा ही होगा। तो डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं, लगातार हम डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। भगवान ने हमको डेटा जिसलिए दिया है, क्या हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों, इन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन को प्रमोट कर दी है जिसकी वजह से बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया लोगों के साथ। इस एप्लीकेशन का नाम है हाईबॉक्स एप्लीकेशन। इन्होंने अपनी बहुत सारी जो सोशल मीडिया, जैसे कि ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उन पर एक एप्लीकेशन को प्रमोट करी, और यह है हाईबॉक्स एप्लीकेशन, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने अपना पैसा, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई इस पे लगाई है, वो पैसा इनका डूब गया है। और यहां पे मतलब हजारों करोड़ की जो ठगी है, ऐसा मामला यहां पे देखा गया है। दोस्तों, ये जो इन्फ्लुएंसर है, इनको ध्यान देना चाहिए कि जब ऐसी एप्लीकेशन का वो यहां पे प्रमोट करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन बर्बाद हो सकता है और बदल भी सकता है, तो यहां पे इनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और आपको भी ध्यान देने की जरूरत है, कहीं आप इस प्रकार के एप्लीकेशन को डाउनलोड ना कर लें। तो आइए जानते पूरे मामले के बारे में, मैं आपको पूरा समझा रहा हूं। देखिए, यहां पे जो पुलिस अधिकारी हैं, ये सभी यहां पर बैठे हुए आप देख रहे हैं। इन्होंने एक मुख्य आरोपी जिसका नाम है शिवराम, जिसकी एज 30 साल बताई जा रही है, उसको अरेस्ट कर लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है, और उससे पूछताछ जो है लगातार जारी है। दोस्तों, डिप्टी कमिश्नर जो हेमंत तिवारी हैं, इन्होंने बताया है कि हाईबॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से धोखाधड़ी की गई है, और बहुत ही ऑर्गेनाइज रूप में, बहुत ही सुनियोजित धोखाधड़ी का यहां पे शिकार हुए हैं लोग। पहले क्या कहा, पहले जितने भी यहां पे इन्वेस्टर्स थे, उनको यह बोला गया, आरोपियों ने कहा कि आपको रोज 1 से लेकर 5% तक का आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा, जो कि महीने में लगभग 30 से 90% हो जाएगा। तो इतना बड़ा आपको यहां पे रिटर्न मिलेगा अगर आप इस एप्लीकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं। तो शुरुआत में क्या हुआ कि लोगों ने तो इन्वेस्ट किया, और दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है ना, इसी साल 2024 में शुरू की गई थी, फरवरी में। बताया जा रहा है कि इसमें 30,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था, अपना पैसा, गाड़ी कमाई इन्वेस्ट किया था। जरा सोचिए, ये पैसा जो इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं, वो मोस्टली आप देखो मिडिल क्लास होते हैं, ठीक है। जो बहुत ज्यादा गरीब है, तो उसके पास तो समय नहीं है कि वो इन एप्लीकेशंस को देखे। उसके लिए बस ये रहता है कि उनकी दिहाड़ी मिल जाए, दिन भर का उनको 1000, 1500, 500 रुपए मिल जाए, जिनसे उनका घर चल जाए। लेकिन मिडिल क्लास जो लगातार दिन रात यहां पे नौकरी करता है, 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, आप देखिए वर्क प्रेशर की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, सोचता है कि उसको जब रिटर्न मिलेगा तो वो पैसा जो है अपने फैमिली पे वो खर्च करेगा, घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा। तो बहुत ही गाड़ी कमाई होती है इस मिडिल क्लास फैमिली की, और उन्होंने यहां पे पैसा लगाया था। तो साथियों, यहां पे इसके बाद देखिए कैसे इन लोगों ने इतना बड़ा झांसा दिया, कैसे लोगों को, इतने सारे लोग जो हैं विश्वास कैसे कर गए। तो शुरुआत में हाई रिटर्न का झांसा मिला, जितने भी इन्वेस्टर थे शुरुआत में उनको हाई रिटर्न मिला। लोगों को लगा कि बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पे पैसे लगा रहे 100 रुपए और उनके 1000 रुपए बन रहे हैं। तो जब शुरुआत में जब विश्वास दिलाया जाता है, तो माउथ पब्लिसिटी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त को कोई फायदा होगा तो आपका दोस्त बोलेगा इसमें लगा भाई, तो आपके दोस्त ने बोला तो आप तो लगा ही दोगे, और धीरे धीरे एक सर्कल बन जाता है कि ये जो स्कैम होता है वो बहुत बड़ा बन जाता है। इसी प्रकार से स्कैम होते हैं। शुरुआत में आपको विश्वास दिलाया जाता है,
इसीलिए जब आप किसी पे विश्वास करें तो ऐसे व्यक्ति पे विश्वास करें जो पिछले 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल से लगातार उस पर काम कर रहा है। कोई नया व्यक्ति आया और नए व्यक्ति ने आपको कई नए प्रलोभन दिए, नए लालच दिए, तो आप तुरंत उस पर कभी विश्वास मत कीजिए। विश्वास एक समय के बाद ही बनता है। तो साथियों, शुरुआत में तो निवेश अच्छा मिला इनको, निवेश का जो आउटपुट था अच्छा था। जब जुलाई महीने की बात है, फरवरी से लेकर जुलाई तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर इन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया कि एप्लीकेशन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, यहां पे कुछ लीगल यहां पे इश्यूज आ रहे हैं, जीएसटी इशू आ रहा है। ऐसे सारी बातें इन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया। जो भी इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था और उनका जो पेमेंट था, उनका जो भुगतान था वो रुकने लगा। जब पेमेंट रुक गया तो इन्वेस्टर्स को लगा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। और बाद में सबसे बड़ी बात जब हुई, जब इन्होंने अपना यूपी के नोएडा में इन्होंने अपने ऑफिस खोला था, वो बंद कर दिया और गायब हो गए। सेम वैसे ही आपने हेरा फेरी मूवी में देखा होगा, जिसमें हेरा फेरी मूवी में बिपाशा बसु जो थी, उसने एक यहां पे बैंक खोल करके रखा था और वहां पे अक्षय कुमार जाता है पैसा लेकर के कि 21 दिन में आपका पैसा डबल। तो यही चीज होता है। कभी भी देखो, शॉर्टकट कभी भी मत अपनाओ। जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट हो सकता है कि 10 में से 3 से 4 बार काम कर जाए, 1-2 बार काम कर जाए, लेकिन दोस्तों मोस्टली हार्डवर्क ही काम करता है। क्योंकि मेहनत, देखो फसल भी तब पकती है ना जब उस पर लगातार धूप, छांव, बारिश सब कुछ होता है और उसको टाइम लगता है। तो आप सोचो कि आपने जो पैसा कमाया वो डबल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो साथियों अभी तक देखिए, मामले को थोड़ा आगे हम बढ़ाते हैं। जो पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वो है शिवराम, जो मुख्य आरोपी चेन्नई से जिसको गिरफ्तार किया है। उसके अलग अलग बैंक अकाउंट भी हैं, उसको यहां पे सीज भी कर दिया है और उसके बैंक अकाउंट में बताया जा रहा है कि 18 करोड़ रुपए जो हैं वो यहां पे जमा थे। और 16 अगस्त को यहां पे इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन में हाईबॉक्स एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है और 29 पीड़ितों ने यहां पे शिकायत दर्ज कराई। 16 अगस्त के बाद 20 अगस्त को यहां पे केस दर्ज किया गया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, स्पेशल सेल ने। और भारतीय न्याय संहिता भी आपको पता है 1 जुलाई से 3 नए कानून यहां पे लागू हुए हैं, उनकी बहुत सारी धाराएं इन पे लागू करी। और यहां पे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसे हम इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट भी कहते हैं, उसके तहत इसमें प्राथमिकी यहां पे दर्ज की गई है। 9 लोगों की ओर से हाईबॉक्स एप्लीकेशन के खिलाफ यहां पे शिकायत दर्ज की गई और इसके साथ यहां पे धोखाधड़ी के बारे में पता चला है। दोस्तों पुलिस को कैसे पता चला, पुलिस ने कैसे केस खोला? तो जितने भी अकाउंट थे, जो 4 अकाउंट यहां पे सीज किए गए हैं, उसका पूरा उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, पेमेंट कहां से हुई है, और पूरा यहां पे कलेक्शन करने के बाद यहां पे जो लेन देन के एनालिस्ट होते हैं, विश्लेषण टीम होते हैं, उनको दिया और उन्होंने चारों खातों में जो रकम डाली गई थी उसका उन्होंने पहचान कर लिया और कैसे यहां पे पैसा निकाला गया, पूरी डिटेल्स निकाली और पुलिस को पता चल गया कि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि ऐसा उनके साथ फ्रॉड ना हो। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आपके पास जो डेटा है वो पढ़ाई के लिए यूज कीजिए, आप अपना टाइम फिक्स कीजिए, अनुशासन के साथ किया गया काम ही सफल होता है। आप सोचो कि आज आपने किसी रास्ते पे आपने चलना स्टार्ट किया, फिर आप बार बार रास्ता बदलोगे तो आप सफल कभी नहीं होगे। आप एक काम को पकड़ो और उसको पूरा करो। और खासकर जो आजकल का जो युवा है, आजकल का जो यूथ है, वो सोचता है कि पैसे तुरंत कमा लूंगा मैं ऐसे फ्रॉड एप्लीकेशन के माध्यम से, तभी उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम होता है। तो आप सभी अपनी गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के कीजिए और कोई भी ऐसा एप्लीकेशन आता है तो उसके बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो बड़े हैं, आप अपने बड़ों से जरूर बात कीजिए। जो आपका फ्रेंड सर्कल वो भी मैच्योर फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखिए हम उम्र के जो लोग होते हैं ना, वो इस ट्रैप में ज्यादा आसानी से फंस जाते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको तजुर्बा नहीं होता। लेकिन जब आप अपने बड़ों से बात करेंगे, जो आपसे बड़े हैं, आपके पिताजी, आपके दादाजी और भी जो समझदार लोग हैं, तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़े लेवल पर लगातार हमारे आसपास जो है लोगों के साथ गलत हो रहा है। अभी आपने एक केस और देखा होगा जहां पर एक जो लड़का था काफी वायरल हो रहा था और कोई यहां पे टीवी रिपोर्टर उससे क्वेश्चन कर रहा था और ये फैंटेसी गेम एप्लीकेशन जो आजकल ड्रीम 11 बनाओ, आपने रोहित शर्मा को देखा होगा, विराट कोहली को देखा होगा, तो ये लोग पैसे तो कमा लेते हैं, इनको क्या है, ये इन्वेस्ट नहीं करते,
जो आपके अजय देवगन साहब हैं वो कभी गुटखा नहीं खाते होंगे। जो आपके यहाँ पर बोलो जुबा केसरी वाले, तो आपको पता चल गया, आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी गुटखा का ऐड करते हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी अल्कोहल का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, रॉयल स्टैग, जियो सान से लिव योर लाइफ लार्ज ऐसा बोलते हैं ना। तो आप देखोगे ये सब वो कोई यूज नहीं करते, वो अपने लाइफ को बहुत ही सिंपल रखते हैं। जो फंसता है वो आम आदमी फंसता है। तो यहां पर आपके लिए क्लियर मैसेज है, आप सभी बहुत ध्यान रखें कि आपके साथ जो गतिविधियां हो रही, एक्टिविटीज हो रही, उस पर पूरी नजर रखें और बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना करें सोशल मीडिया की दुनिया पर। झूठी दुनिया है, रियलिस्टिक जिए, सुबह उठे, मेडिटेशन करें, पढ़ाई करें, अपने बिजनेस अगर बिजनेस करें बिजनेस पे ध्यान दें और कोई भी शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें, वरना ये तो छोटा स्कैम है, बहुत बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। और ये फैंटेसी एप्लीकेशन को तो बिल्कुल इंस्टॉल ना करें, इसमें आपका टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा और आपका नाम भी खराब होगा, आपका करियर भी नहीं बनेगा। ये सब झूठ होता है। 1 करोड़ मिल गए, 2 करोड़ मिल गए, एप्लीकेशन वाले पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कहीं और पे, किसी और को, किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिए लोगों के साथ ताकि उनको नॉलेज हो जाए। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के जो नए डीजीपी बने वो कौन बने हैं? आप सब इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज के साथ, ताकि आपको लगातार हमारे देश में जो चीजें हो रही हैं हम भी इसका हिस्सा हैं, कहीं हमारे साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं आपको शेयर करता रहूंगा, जहां पर इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, सोशल अवेयरनेस न्यूज आपको मैं देता रहूंगा डेली करंट अफेयर्स के साथ। बीइंग अ करंट अफेयर टीचर, मैं आपको जो सोशल इश्यूज हैं उसके बारे में भी आपको बताता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, सतर्क रहिए।